कौन सा सिक्स्थ सम? सिक्स्थ सम में क्या है हमारे पास 12.2 सिक्स्थ सम। अब इस सिक्स्थ सम में क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई कीप मम। त्रिज्या कितने का कोण अंतरित करती है? 60 डिग्री का। ये है 60 डिग्री। इसने कहा फिर वृत्त की जीवा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, तो एक वृत्त की जीवा ये होगी। इसने त्रिज्याओं पर कितना कोण अंतरित किया? 60 डिग्री। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड निकालना है। तो लघु वृत्तखंड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले लिखेंगे त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। यह भी 15 और यह भी 15। तो हम लिखेंगे कोण बराबर 60 डिग्री और थीटा यानी कि कोण, सॉरी कोण तो लिख दिया। उसके बाद त्रिज्या, त्रिज्या लिखेंगे कितनी? 15 सेंटीमीटर है, मीटर है? सेंटीमीटर। चलो अब निकालना है हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का 90 डिग्री से कोण कम हो तब, या 90 डिग्री तक हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो दोनों के अंदर क्या कॉमन है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। आर स्क्वायर बाहर आ गया। मर्जी आपकी, निकालना चाहो निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहो नहीं निकालने। ओके, तो फिर मत निकालना। ठीक है। थीटा बटे 360, 60 बटे 360, पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14 लेनी है। तो 3.14 माइनस आर स्क्वायर तो बाहर आ गया ना, 1/2 आर स्क्वायर, ये भी बाहर आ गया आर स्क्वायर। इसका क्या बचा? साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी कि 60 डिग्री बराबर आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, काटेंगे कितना आ गया? 6 से काटेंगे 6 पंजे 30। पहले 0 पॉइंट, क्योंकि ना जाने की 0 लगेगी 3 से, फिर 3 और 1 31 हो गया पॉइंट लग के, फिर 6 पंजे 30, फिर 1 और 4 14, 6 दूनी 12, बचा कितना? 2 और 0 कितना हो गया? 20, 6 तिये 18। बस इतना बहुत है। अब इसमें कितना है हमारे पास? 0.523 माइनस 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 बराबर 225। हाँ, √3 की वैल्यू लेंगे कितनी? 1.73 ले लेते हैं अभी। 0.523 माइनस 1.73/4, क्योंकि √3 की वैल्यू हमें लेनी है 1.73, उसके बटे में 2 गुना 2 बराबर 4। तो अब उसको सोल्व करेंगे, ना जाने की 0 पहले और 1 और 7 कितना हो गया? 17 पॉइंट, 4 चौक 16, बचा 1 13 हो गया, 4 तिये 12, बचा फिर कितना? 1, तो 1 फिर बचा तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा? 2, 4 पंजे 20। ऐसे अब हमारे पास इतना आ गया
225 गुना में इसमें से ये माइनस करते हैं तो 0.523, जिसके पीछे कुछ नहीं, एक जीरो लगा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद तो कितने भी जीरो लगा सकते हैं हम। यहाँ पे 0.4325, 10 में से 5 गया 5, 3 में 2 में से 2 गई 0, यहाँ पे 9। वैसे 4 पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, 3 तक लो, बस 3 तक लो, इतना 4 पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, 2-3 तक ले लो बहुत है, ये काट देते, ठीक है। हाँ अब देखो 3 में से 2 गया 1, 12 में से 3 गया 9, बचा 1, 4 में से 4 गया 0, 0.91, ठीक है। कहाँ पे 3 में से 2 गया 1, यहाँ 12 में से 3 गया 9, 4 में से 4 गया 0। अच्छा ये कह रहे हो, इसके बाद पॉइंट आएगा, शाबाश, 0.091, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे इसके साथ, 0.091 की गुणा करेंगे इसके साथ। पहले 5 की करते हैं, 5 एकम 5, फिर 5 नीम 45, बस आगे तो 0 है, बाद में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद गुना, अब 22 की करेंगे, 22 एकम 22 का 2 हासिल 2, 22 में 188 और 2 190, 188 और 2 22 में 198 होता है, 198 और 2 200, ठीक है। 200 आ गया हमारे पास। चलो 5 का 5, 5 और 2 7, 4 का 4, 0 की 0, 2 का 2, 2047। अब कितने के बाद था यहाँ पे पॉइंट, 3 के बाद, तो 3 के बाद लगा देंगे, 1 2 3, 3 के बाद 20.475 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी ये आया लघु वृत्तखंड का, अब किसका निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का। संगत सुंगत से कोई फर्क नहीं पड़ता, संगत लिखने से, संगत लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ तो लघु वृत्तखंड निकालना है, लेकिन अगर लिखा हुआ है लघु और दीर्घ तो उससे आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। क्या भाई लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का देखो क्या है, फिर क्या हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत चलता है, समझ गए। हाँ क्योंकि मैंने यहाँ 4 पॉइंट नहीं लिए, 4 पॉइंट लेता तो बिल्कुल सही आता, समझ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। 20.40, वैसे तो असलियत में आंसर क्या है 20.4, इतना भी चलेगा। अब आगे 3 नहीं है, क्या पता 3 है 5 है 7 है, समझ गए, तो वो भी चलेगा, डोंट डू इट। हाँ अब क्या निकालना हमें, दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड के लिए हमें क्या करना होता है, दीर्घ वृत्तखंड के लिए हमें करना होता है, पूरे वृत्त में से अगर मैं नीचे वाला लघु वृत्तखंड काट दूं तो ये दीर्घ वृत्तखंड ही तो बचा सारा, तो इसका मतलब पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड माइनस करना है। तो वृत्त कैसे लिखेंगे भाई, हेलो हैव अ लुक हियर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस में ये 20.47 50 चाहे 5, ओके। पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 3.14 गुना आर स्क्वायर 225, 225 की इसके साथ करेंगे गुणा, माइनस में ये करेंगे 20.47 इसमें 225 की 3.14 के साथ गुणा कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे 2 बदलों को उठाते हैं, 25 चौके
100 की 0 हासिल लगा 10, 25 से कम 25 और 10 35 का 5 हासिल लगा 3, 25 थे 75 और 3 78। अब दो बंदों को उठाया तो दो कांटे लगेंगे, दो बंदों को उठाया तो दो कांटे लगेंगे। अब देखो दो दो चौके 8, 8 का 8, 2 एकम 2, 2 तिये 6, ओके 0 5, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 6 और 1 7, 706 में से 20 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो 686, ओके हाँ। तो 706.50 इसमें से माइनस करेंगे तो 706.50 माइनस में 20.47, 10 में से 3 गया 10 में 7 गया 3, आगे 4 में 4 गया 0 पॉइंट, 6 का 6, 10 में से 2 गया 8 6। प्रश्न देख लिया आपने पिछले में थोड़ा कम दिया ना क्या, कोई बात नहीं, वो इतना 686 पॉइंट निकल गया ना आपका, तो ये बिल्कुल सही है, ओके हाँ। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट पढ़ो। बस गुना में गलत मत करना वरना गलत आएगा, ओके हाँ। गुना जमा घटा का ही खेला सारा, ठीक है। आगे क्या है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले 7वां है ना, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब जो यहां पर है ना 120 डिग्री का कोण है वृत्त के अंदर, त्रिज्या है। जब गोला घुमाते ऐसे करते हो चलो ठीक है ठीक भाई गाड़ी में चलानी हुआ करके ठीक है, जैसे बचपन में बैठते थे गाड़ी बैठ कर फिर ऐसे करके, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे 120 डिग्री, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है 120 डिग्री, हमने तो पढ़ा ही नहीं 120 डिग्री 10th क्लास में, हमने तो 90 तक पढ़ा है, साइन थीटा कोस थीटा ये सारी चीजें। तो हम इसको जीवा से परपेंडिकुलर गिराएंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर, हाँ जब भी हम लिखेंगे त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज के नाम ए बी ओ, सेंटर वाले को ओ मानते हैं, ठीक है, ये सी। अब लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी बराबर किसके है, ट्रायंगल सी ओ बी के। भाई हेलो कीप मम, ट्रायंगल सी ओ बी के। तो अब एंगल लिखेंगे, अभी हमारा कितना कितना हो गया 60 और 60 डिग्री 60 डिग्री। अब कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे एंगल बी ओ ए बराबर 60 डिग्री और एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, बातें की है। जिसको एंगल बता रहे हो आप वो बीच में होना चाहिए बस, ठीक है 60 डिग्री। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि, हाँ जीवा से गिराया गया लंब, हाँ जीवा से केंद्र पर गिराया गया लंब, हाँ केंद्र पर बने कोण को दो भागों में विभाजित करता है। बने कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये इसीलिए 60 डिग्री है। अब ये लंब है तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री,
तो अब हम कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में क्या कहता है कि भाई एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो इसीलिए हमने ये लिखा। अब ये कितना है ए पता नहीं हमें, एंगल ए जमा एंगल ओ कितना है 60 डिग्री जमा एंगल बी कितना है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए निकालेंगे बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, 60 और 90 150, उधर जाके माइनस, तो एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री हो गया, तो अब 8th क्लास का फॉर्मूला है ए बी और ओ, ये 30 डिग्री है और ये कितना है 12, और इसका नहीं पता, इसका नहीं पता। ठीक है, आपको क्या चाहिए, बेस आधार चाहिए ना आपको, तो आधार और करण, बस इसका फॉर्मूला लगा दो। सॉरी, हाँ आपको क्या क्या चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का फॉर्मूला ये होता है ना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लगाओ साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इस प्रकार से, उसी से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो वो लेते हैं जो दिया हुआ है और एक जो निकालना है। तो आपको करण दिया हुआ है, आधार ले लो, करण और आधार ले लो, यानी कि हाइपोटेनियस और बेस ले लो, या फिर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर ले लो, मर्जी आपकी है। तो हमने हाइपोटेनियस और बेस लिया, तो हाइपोटेनियस और बेस किस में, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कोस होता है, तो लगेगा कोस थीटा का फॉर्मूला, कोस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस। अब कोस थीटा यानी कि कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2 बराबर बेस कितना है पता नहीं, तो ए बी बटे हाइपोटेनियस कितना है 12, तो 12 उधर जाएगा, 12√3/2 कितनी वैल्यू आ गई 6√3 बराबर ए बी। बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास 6√3, इसकी वैल्यू। अब किसकी निकालनी है, ऊंचाई की, परपेंडिकुलर की, तो ये और ये लेके भी निकाल सकते हो, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, क्या निकालना है परपेंडिकुलर, तो उसको अकेला छोड़ दो, फालतू का क्या है बेस h² - b² बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर नहीं पता, ओ बी का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 6√3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 गुणा 3। ठीक है, 36 गुणा 3, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 144 माइनस में 36 गुणा 3, 36 3 कितना होता है 108, 144 में से 108 गया 36 बचा बराबर ओ बी का स्क्वायर उधर आके रूट में, तो ओ बी बराबर √36 यानी कि ओ बी की वैल्यू 6। ठीक है, या फिर आप इसको भी उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ये और ये लेके। ठीक है, साइन थीटा का लग जाएगा फॉर्मूला। अब हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई 6। अब आगे करेंगे हम, क्या क्या निकालना है इसके अंदर। हाँ, इस सवाल में संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, किस में से, इस त्रिज्याखंड में से। तो लघु संगत वृत्तखंड दिया है ना, तो खाली लघु वृत्तखंड निकाल दो। लघु है नहीं नहीं नहीं, अगर कुछ भी नहीं दिया, खाली वृत्तखंड की बात की गई है, तो भी लघु निकाल लेंगे। संगत दिया है तो भी लघु निकाल लेंगे, बट लेकिन अगर उसने कह दिया होता संगत दीर्घ, तो दीर्घ ही निकालते। अगर सर ठीक है, हम अपना नाम निकालते हैं, लघु की जगह नहीं निकालना, लघु निकालना, वो गलत है। हाँ लघु का दीर्घ काट दोगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है त्रिज्याखंड
का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा तो कितना था? 120, क्योंकि जब इस त्रिज्याखंड की बात करें तो सारा एंगल कितना था? 120। लेकिन अगर हम एक एक त्रिभुज की बात करते हैं तो एंगल कितना है? 60। ओके, तो 120 बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर साइन वाला लगा देते हम, साइन वाला जब लगता जब यहाँ पर ऑलरेडी 90 डिग्री से कम का एंगल होता। यहाँ 2 नहीं आएगा जी। कहाँ पे? 2 त्रिभुज का काट रहे हम 60-60 का। हाँ शाबाश। यहाँ पे 2 त्रिभुज का निकालना है तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे? 2, क्योंकि 2 त्रिभुज बन गए हमारे, ये और ये। तो त्रिज्याखंड माइनस 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 से 2 कट गया यहीं पे। 120 बटे 360 3। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 गुना आर स्क्वायर। आर कितना है? 12 का स्क्वायर 144 बटे में 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 बचा 2, 3 8 24 माइनस आधार कितना है? आधार 6√3 गुना ऊंचाई कितनी है? 6 छिक 36√3 आ जाएगा। 3.14 की पहले 48 के साथ गुणा, 8 चौक 32 का 2 हासिल कितना आया? 3। 8 एकम 8 और 3 11 का 1 हासिल 1। 8 तिये 24 और 1 25। अब किसकी? 4 की गुणा, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1। 4 एकम 4 और 1 5। 4 तिये 12। अब 2 6 और 1 7, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 1। 150.72। 2 के बाद है 1 2, 2 के बाद था पॉइंट तो 2 के बाद ही लगाएंगे। 150.72 माइनस 36 गुना √3। तो 36 गुना 1.73 लेना है। तो इसकी गुना इसके साथ करेंगे। 6 तिये 18 का 8 हासिल 1। 6 से 42 और 1 43 का 3 हासिल 4। 6 कम 6 और 4 10 गुना 3 की 173 के साथ 3 तिये 9, 3 सत्ता 21 1 हासिल 2। 3 एकम 3 और 2 5 8 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 1 और 1 2 5 और 1 6 62.28। 150.72 में से माइनस करेंगे क्या? 62.28। तो कितना आएगा? 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4 पॉइंट, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 6 गया 8 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलो नेक्स्ट 8th मिस्टर वाई आर यू टॉकिंग? तो फिर स्टेटमेंट पढ़ो जोर से। तो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां पर घोड़ा चर सकता है, भाग सकता है। अच्छा, घास खा सके जहां पर। तो आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें क्या है? ऐसे घास का एक मैदान है। इसमें क्या है? ऐसे। ये क्या होता है? ये एक चतुर्थांश होता है। वृत्त का एक चतुर्थांश होता है। ये ऐसे बताऊं कैसे? ऐसे इसके अंदर मान लो ये कर दिया और ये कर दिया। जो ये बचा ये वाला लिया इसने, ये वाला लिया इसने, ये वाला।
ठीक, ये बड़ा। तो ये व्रत का चतुर्थांश हो गया, ये तो ये व्रत का चतुर्थांश हुआ। और उसने कहा भी है कि भाई जो वो है ना वर्गाकार है, और वर्गाकार का मतलब क्या होता है कि उसका जो एंगल, सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री के। ठीक, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री का एंगल हुआ तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो चतुर्थांश बन जाएगा। या तो चतुर्थांश का फॉर्मूला लगाओ या त्रिज्या खंड का लगाओ, मर्जी आपकी है। तो अब इसमें इसने कहा है कितनी रस्सी है 10 मीटर। अच्छा 5 मीटर है, अच्छा 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। हाँ नेक्स्ट में है 10 मीटर, मैंने नेक्स्ट भी पढ़ा था ना। ठीक है, तो 5 मीटर के लिए पहले 5 मीटर त्रिज्या लेंगे और एंगल कितना है 90 डिग्री। तो भाई घोड़ा गाड़ा पेंटिंग नहीं आती मेरे पे। हाँ ठीक, हाँ चलो 8th ये चीज भाई शुभम, ये चीज दर्शाती है, ये चीज दर्शाती है मेरे को पेंटिंग नहीं आती। ठीक, ओए बस कर, नॉनसेंस राहुल। 15 मीटर भुजा वाले, तो 15 मीटर इसकी क्या है भुजा है, बट भुजा का तो कोई काम नहीं हमारे लिए। ठीक है, 5 मीटर लंबी रस्सी का काम है। त्रिज्या कितनी है 5 मीटर। हाँ क्या कह रहे हो, रस्सी टेढ़ी मेढ़ी है, फिर वो तो खींच के क्या पता जितनी जहां तक जाओगी तो टाइट ही जाएगी ना। तो उन्होंने वही तो पूछा ना। हाँ और क्या, दूर तक जाओगा तो रस्सी टाइट नहीं हो जाएगी घोड़े की, नहीं निकलने की। उन्होंने उसी हिसाब से तो बताया ना, 5 मीटर लंबी रस्सी है तो 5 मीटर ही तो लंबी होगी, रबड़ थोड़ी ना वो बध जाएगी। ठीक है, हाँ चलो, तो त्रिज्या कितनी है 5 मीटर और कोण कितना है 90 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल कोई सा लगा लो, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। वो नेक्स्ट में रखनी है, सेकंड में, इसमें नहीं रखनी। कोई नहीं, चलो सारे में रख देते हैं। थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 बटे 360 गुना पाई 3.14 आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, काटेंगे 90 से 4 आ गया, 4 के काटेंगे 0.785। ठीक है, हाँ हाँ क्या हो, पूछ पूछ पूछ। 3 ना जाने की 0, 3 नहीं गया, पहले खाली 3 ही लेंगे ना, क्योंकि पॉइंट तो पहले एक ही चीज है ताकतवर 3। ठीक है, तो इसीलिए फिर ना जाने की 0 पॉइंट 3 और 1 31, 4 सत्ते 28, बचा 3, 3 और 4 34, 3 और 4 34, जोड़ना नहीं है, 4 8 32, बचा कितना 2, 4 पंजे 20। इसके गुणा करेंगे 25 की 4 के साथ, सॉरी 25 की 5 के साथ, 25 पंजे 125, 125 का 5 हासिल 12। ठीक है, 25 अट्ठे हाँ 200, 200 और 12 212, 212 का 2 हासिल लगा 21, 25 सत्ते 175, 175 और 21, 175 और 21 196, 19.625। अब भी रहेगा क्या? भाई सिंपल कर ले, ला तू सिंपल कर ले। 0.785 गुणा 25। देखो 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 5 बजे 25 का 5 हासिल लगा 2,
5 अट्ठा 40 और 2 42 का 2 हासिल 4 5 सत्ता 35 और 4 39 का 9 हासिल लगा 3 3 का 3 ही आ जाएगा जब कुछ है ही नहीं आगे। आगे 2 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1। ठीक है 2 अट्ठे 16 और 1 17 17 का 7 हासिल 1 2 सत्ते 14 और 1 15 19 पॉइंट। ये नहीं आंसर तो फिर यार इससे पहले तो गलत थी। क्या। हाँ उससे पहले हाँ जमा में वो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी बातें डाउट की होगी। ये कितना आ गया हमारा 19.625। ऐसी करवा देंगे गुरु जी। मिस्टर शुभम मेरे से ज्यादा आपकी आवाज आती है जब मैं पढ़ाता हूँ। 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या है मीटर स्क्वायर है देखो ध्यान से सेंटीमीटर है जी। सेंटीमीटर है चलो 80 तक 5 ले रखिए। तो फिर मीटर होगा ना मीटर मीटर है फिर जब मीटर 80 मीटर की है तो मीटर स्क्वायर आएगा ना। अब आगे कितनी 10 मीटर तो त्रिज्या 5 मीटर की बजाय क्या लेंगे 10 मीटर तो 10 मीटर के हिसाब से निकाल लेंगे तो वही 90/360 गुना पाई की वैल्यू 3.14 गुना 10 का स्क्वायर 100 4 3.14 की 100 के साथ करेंगे 314/4 वही 4 सत्ते 28 बचा कितना 3 बचा 34 4 8 32 फिर बचा 2 ना जाने का पॉइंट 4 पंजे 20 78.5। अब इसमें से ये घटाएंगे 78.5 में से 19.625 चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। हाँ आपने 3.14 से कर दी। हाँ 3.14 की 100 के साथ करी तभी तो 314 आया। पॉइंट हटा दिया ना वो 2 के बाद खिसक गया ना 2 जीरो है तो 314 आ गया 2 के बाद था कट गया अनुमान लो। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। हाँ तो जो ये ज्यादा वाला है इसमें से कम वाला घटा देंगे 78.5 माइनस में 19.625 यहाँ भी 2 जीरो लगाओ फिर 10 में से 5 गया 5 यहाँ बचा 9 9 में से 2 गया 7 यहाँ बचा कितना यहाँ कितना बचा 4 14 में 6 गया 8.7 17 में से 9 गया 17 में से 9 गया 8 ठीक है और 6 में से गया 5 58.875 आन दे 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट ब्रूच जो यानी कि यहाँ पर शर्ट पे लगता है कुछ कांग्रेस पार्टी वाला यहाँ पे लगाए रखता है बीजेपी वाला इस प्रकार से। हाँ या साड़ी वाले होते हैं ब्रूच ठीक है अलग अलग होते हैं सबके। चलो देख लीजिए अब इसमें कितने हैं 5 व्यास है। कीप मम मिस्टर शुभम वंस अगेन यू आर स्पीकिंग आई विल स्टार्ट बीटिंग यू इफ यू डू इट अगेन। तो व्यास कितने हैं इसमें आपने क्या सोचा आई विल स्टार्ट बीटिंग यू बीट माने पीटना होता ना। चलो ठीक है ये कितनी है 35 मिलीमीटर की 5 है ये ठीक है एक होगी हाँ मैं भाई पेंटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ 2 हाँ अच्छा लमिटा दूँ
ठीक है चल मिटा दी। अच्छा ये लो, चलो कोई नहीं, वो तो बराबर, वो तो आप देख लेना कैसे होगा। ठीक है हाँ। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत अलग बन गया है एरिया, थोड़ा बहुत अलग, ओके। बट इसने कहा है 8 बराबर है, वे बराबर हैं, सारे के सारे व्यास कितने हैं, बराबर है। हाँ भाई क्या हुआ, देखिए जी कर जा रहा, देख वीडियो जी कहीं किसी का इमरजेंसी आ रहा। 35 mm, तो 5 व्यास है। उसके बाद व्यास कितना है, 35 mm, तो त्रिज्या 35/2। क्या क्या निकालना है, कुल वांछित तार की लंबाई, और फिर नेक्स्ट में ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो तार की लंबाई के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा हमें, तार की लंबाई, एक तो वृत्त की परिधि के लिए यूज हुई है तार की लंबाई, एक तो वृत्त की परिधि के लिए यूज हुई है तार की लंबाई, और एक 5 व्यास के लिए यूज हुई है मिस्टर टॉकलेटर। तार की लंबाई कब कब यूज हुई है, एक तो परिधि के लिए और एक 5 व्यास के लिए। तो परिधि जमा क्या लिखेंगे, परिधि जमा 5 व्यास। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr जमा 5 व्यास। तो 5 व्यास कितने हैं, 35 mm। 2πr 2 इंटू, हाँ 3.14 नहीं बोला इसने, r कितना है 35/2, 2 से 2 कट गया, 7 पंजा 35, 22 पंजे 110 mm प्लस 35 की 5 के साथ करेंगे 175 mm बराबर 285 mm, हाँ मिलीमीटर। ये आ गई तार की लंबाई, कितना प्रयोग हुआ। अब उसके बाद उसने कहा है प्रत्येक ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले तो कोण पता होना चाहिए, तो कोण निकालने के लिए कितने हैं ये, गिनना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसने 8 बोले हैं, बाकी कितने भी हो, ठीक है। 8 नहीं है भाई, इसमें 10 है, ध्यान से देख, 10 है। तो कोण कैसे निकालेंगे, 360 बटे में 10, तो कितना आ गया, सिंपल सा 36, 0 से 0 कट गई, 36 डिग्री आ गया कोण हमारा। अब क्या निकालना, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो थीटा बटे 360 गुना πr²। पाई की वैल्यू धर लेंगे, अभी फॉर्मूला रख लो, बराबर थीटा कितना है 36 बटे 360 गुना पाई 22/7 r²। कितना है 35/2, 35/2 गुना 35/2, 10 आ गया, 7 पंजा 35, 5 आ गया, 5 से फिर काटेंगे, 5 दूनी 10, फिर 5 11, ओके, 2 दूनी 4, 11 की 35 की गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 3 33 और 5 38 बटे 4 सेंटीमीटर, मिलीमीटर है, मिलीमीटर स्क्वायर आंसर 385। चलो नेक्स्ट करें।
285 याद तो गया भाई। तार की लंबाई निकाली थी हमने, कैसे निकाली थी? परिधि जमा 5 व्यास। ठीक है, भाई अगर कोई आपको हंसी दिला रहा है तो आप साइड में बैठ जाइए, उससे अलग हो जाइए। अब उसने कहा छतरी है, अब छतरी का जो ऊपर का है ना कैप, जो हमें कवर करता है, असलियत में जो बूंदों से हमारी रक्षा करता है, हाँ वही वही लत्ते वाला। ठीक, हाँ हाँ, उस छतरी के अंदर 8 ताने, यानी कैसे 8 तारे लगी हुई है। अब वो कपड़े की भी, कपड़े की सीमा हुई हो तो फिर नहीं होगी तारे, ठीक है, वरना तारे भी होती है। तो 8 है इसमें तो आसानी से बन जाएगा ना। 1 2 3 4, यो ठीक बनेगा भाई। चलो, मेरे पे व्रत बनाना आ गया है बस। चलो, अच्छा, क्या है हमारे पास? छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, तो त्रिज्या कितनी है? 45 सेंटीमीटर। तो अब इसका कोण निकालेंगे। कोण निकालने के लिए 8 ताने हैं, तो 360 बटे 8, 45 डिग्री, और त्रिज्या दी हुई है 45। बड़ा आसान हो गया। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक तानों के बीच का क्षेत्रफल ही तो निकालना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा 45 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई यानी के कुछ भी नहीं दिया तो 22 बटे 7 आर स्क्वायर। 45 गुना 45, काटेंगे कितना आ गया? 8, क्योंकि जब 8 से काटा 360 को 45 है, तो 45 से 360 को काटेंगे तो 8 आएगा। ओके, अब 2 चौके 8 और 2 11 22, 7 से नहीं कटता, कुछ भी नहीं कटता, 35 नहीं है यहाँ 45 है। 45 की 45 के साथ स्क्वायर वाली ट्रिक यूज करेंगे। क्या होती है स्क्वायर वाली ट्रिक? हाँ नहीं, 25 तो पीछे लिखना ही है। अब 4 है ना दोनों में 4, तो 4 की 1 बढ़ा के 4 पंजे 20, 20 25 आ गई। अगर 65 की निकालनी हो तो 6 सत्ते 42, 42 25, ठीक है। अगर 105 का स्क्वायर निकालना हो तो 10 की 11 के साथ, ये 10 बनता है ना, तो 10 की 11 के साथ 110 और 25। ओके, ऐसे निकालेंगे। तो 20 25 गुना 11 बटे 28, 11 गुना 20 25 बटे 28। अब करेंगे 11 पंजे 55 का 5, 5 11 दूनी 22 और 5 27 का 7, हासिल 2, 2 का 2, 11 दूनी 22 बटे में 28। क्या दिया हुआ? सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बस भाई, ओ भाई 45 की 45 गुना करने पे गलत आ रही। हमारी ट्रिक को गलत मानना, क्या मानना तू है भाई? क्या मानना?